देखिए, संसदीय इतिहास में राहुल गांधी जी ने कल के दिन को काले अध्याय के रूप में स्थापित कर दिया है। जिस प्रकार से 70 साल के सांसद प्रताप सारंगी जी को धक्का देकर घायल किया राहुल गांधी ने, ये शर्मसार करने वाला है। प्रताप सारंगी जी की गलती क्या है कि वो साइकिल पर चलते हैं, वो सहज हैं, सरल हैं, इसलिए नेहरू परिवार का व्यक्ति उनको स्वीकार नहीं करेगा। मुझे लगता है ये सामंतवादी जो मानसिकता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपके बीच में फूल सिंह बरैया, विधायक जिला दतिया भांडेर, और मैं आपसे जो सदन चला है उस सदन में अब माहौल ऐसा बन गया है सदन में कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो संतुलन है वो अलग प्रकार का हो गया है। सवाल सत्ता पर होते हैं, वो सवाल हमेशा विपक्ष पे करते रहते हैं। और ये संतुलन कब से बिगड़ा है? जब से बाबा साहेब अम्बेडकर का उन्होंने अपमान किया है। अपमान करने के बाद पहला संतुलन बिगड़ा कि अपमान किया अमित शाह जी ने, माफ़ी अमित शाह जी को मांगनी चाहिए, निंदा अमित शाह जी की होनी चाहिए, एफआईआर अमित शाह जी के ऊपर होनी चाहिए। और एफआईआर किस पे हो रही है? राहुल गांधी पर। यानी फरियादी पर एफआईआर कर रहे हैं, अब आरोपी पर नहीं कर रहे। अब यहाँ भी संतुलन बिगड़ने का नतीजा है कि बिना राष्ट्रगान के विधानसभा का समापन हुआ, बिना राष्ट्रगान के। अभी भारत के पूरे डेमोक्रेटिक हिस्ट्री में आज तक विधानसभा का समापन होता है तो राष्ट्रगान के बिना नहीं होता, आज हुआ। तो ये संतुलन बिगड़ा है। सरकार के मंत्री राहुल गांधी के ऊपर इल्जाम लगाना है। हाँ, नहीं, मैंने कहा नहीं कि आरोप बनता है सत्ता के लिए, सत्ता की तरफ आरोप लगाते नहीं। उंगली किस पे उठाएंगे? सत्ता पर। अब वो उंगली विपक्ष पे उठाते हैं, तो उनका ये मानसिक संतुलन का तो मामला है ना, तो ये काम हो गया है। जिस तरह से हमने देखा सदन के अंदर कि इस समय मध्य प्रदेश का किसान बीज खाद के लिए परेशान है, बिजली के लिए परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए परेशान है, मध्य प्रदेश में जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी सदन में भी पूरा समय नहीं दे पाए। 2 दिन तो लगभग वो आए ही नहीं। ये दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ऐसे महत्वपूर्ण सदन में उपस्थित नहीं हुए, विधायकों की बातों को नहीं सुना, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे विधायक साथियों ने जो प्रश्न लगाए जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, उन पर झूठे आंकड़े देकर अधिकारियों द्वारा जानकारियां दी गई, जो जिस पर कार्रवाई होना चाहिए अधिकारियों के खिलाफ के विधानसभा सत्र में विधायकों को जो जानकारी दी वो गलत झूठी क्यों दी गई। राहुल गांधी ने देखिए राहुल गांधी जी कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। अगर एक भीड़ में अगर किसी पीछे से धक्का आया और धक्का अगर लग गया, गिर गए, तो राहुल गांधी गलती नहीं है। ये सिर्फ राहुल गांधी ऐसे, क्योंकि राहुल गांधी उस दादी का बेटा है जिसने देश के लिए अपनी छातियों पर गोली खाई, इंदिरा गांधी ने। राजीव गांधी जिनने देश के एकता अखंडता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। राहुल गांधी ऐसे परिवार का नेता है, उनसे घबराए हुए हैं ये लोग। उनको उसे बदनाम करने के लिए, षड्यंत्र रचने के लिए, परेशान करने के लिए ये झूठे षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी रचती है, पर आम जनता इसको देख रही है और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी को उसका जवाब देगा। और जिस तरह से अमित शाह जी ने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने एक गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान सभी वर्ग के लोगों को एक अधिकार दिया, आज संविधान बनाकर उन्होंने अधिकार दिए, ऐसे इतिहास पुरुष के लिए जिस तरह से अमित शाह जी टिप्पणी कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारी मांग है कि अमित शाह जी माफ़ी मांगें।